चीजों पर रेफरेंडम था ये चुनाव, 3 चीजों पर जनमत संग्रह था। भाजपा पसंद है, एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में मंजूर हैं, और तीसरा बुलडोजर मंजूर है। इसलिए ये थोड़ा ज्यादा मजबूत ब्रांड हो गया, क्योंकि किसी भी चीज पर अगर जनता की मोहर लग जाए तो लोकतंत्र में फिर तो जय जय है। ये मिश्रा जी से बात शुरू करते हैं, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलेगी, क्योंकि राजनीतिक मित्रों की एक अपनी धारा होती है। मिश्रा जी, पीछे पीछे बुलडोजर और आगे आगे लोग, कोई जिला नहीं जहां से धूल धक्कड़ और हल्ला हंगामा न की फोटो वीडियो ना आ रहा हो कि इधर गिराया उधर गिराया, ये गिरा वो गिरा है, बद्दो का गिरा के मुख्तार का गिरा के अतीक का गिरा के किस किस का। तो बुलडोजर तो भाई मुझे लग रहा अब स्थायी हो गया उत्तर प्रदेश में। राजनीति में बुलडोजर अब जाने वाला नहीं। क्या लगता है मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, जो डिबेट के शुरुआती दौर में प्रसंग व्यक्त करते हुए जो आपने बोला कि बुलडोजर आज एक ब्रांड बन गया है, ये बड़ी अनोखी चीज है। और मैं आपको बताता हूं, भारतीय इतिहास में हजारों साल की जो हमारी सभ्यता है उसमें ये बड़ी अनोखी चीज है कि न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठापना में बुलडोजर का महत्व। जिस न्याय की स्थापना बड़ी बड़ी सरकारें और न्यायालय लगे रहते थे, जज होते थे, वकील होते थे, दसियों साल तक जो है प्रक्रिया चलती थी, सुप्रीम कोर्ट तक जाता था और न्याय नहीं मिल पाता था, वो न्याय बुलडोजर जो है तुरंत कर दे रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें बनती किसी और चीज के लिए हैं, लेकिन वो प्रसिद्धि जो पाती है या उनका बखूबी उपयोग किसी और चीज में होता है। इसका लाइव एग्जांपल बुलडोजर है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि माफियाओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जिस पुलिस भी कई बार जाती थी, 10, 20, 100, 50 के जो है उसमें संख्या में पुलिस जाती थी, पत्थरबाजी होती थी, पुलिस भी लौट आती थी, लेकिन बुलडोजर का भय ऐसा है कि गुंडों बदमाशों की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं, कोई पत्थर वगैरह जो है नहीं चल रहा है। तो कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि त्वरित न्याय की जो प्रक्रिया है, इतनी सटीक और त्वरित न्याय की प्रक्रिया बुलडोजर से कभी हो सकती है? मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में क्लास 5th में यूपीएससी वगैरह में एक निबंध आएगा कि न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठापना में बुलडोजर का महत्व क्या है। इस पे 250 शब्दों में या 3000 शब्दों में निबंध लिखिए। एक सवाल और आएगा, सुन लीजिए, वैकल्पिक 4 विकल्प होंगे। बुलडोजर वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कभी ऐतिहासिक चीज जब ये होगी, योगी आदित्यनाथ, योगी देवनाथ, फलाने नाथ फलाने नाथ, तो बुलडोजर का जो ये उपयोग किया गया है ये बहुत ऐतिहासिक है और ये जनता का अधिकार है। देखिए जनता को क्यों समर्थन मिल रहा है, जो आपने बोला कि ये एक मुद्दा था। न्याय एक ऐसी चीज है जिसको कि पीड़ित पक्ष त्वरित पाना चाहता है और बिना किसी खर्चे के पाना चाहता है। बुलडोजर से जो न्याय मिल रहा है उसने पुरानी वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के समानांतर एक त्वरित न्याय व्यवस्था खड़ी कर दी है। ठीक बात मिश्रा जी। तो क्यों नहीं जनता इसको लाइक करेगी? मिश्रा जी आएंगे आज दोबारा आपके पास। मैं बाकी राजनीतिक मित्रों के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी छोटी सी करूंगा पूरे देश में, और लेकिन हम चर्चा उत्तर प्रदेश करें इसलिए नाम उत्तर प्रदेश का ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपने जीवन काल में, चंद्रशेखर, अवैध कब्जा में बनते देखी चीजें, ठीक। अच्छा, पुलिस भी बड़ी ये फ्रेंडली होती थी अवैध कब्जे में। क्या जो पुलिस का अधिकारी होता था वो कहता था भाई एक काम करो, तुम शुक्र रात से शुरू कर दो, 500 मजदूर लगा देना, ईटा ईटा पहले से गिरवा के रखो और झटपट इतवार तक में खींच देना है, फाटक लगा देना, फिर हम देख लेंगे। लेकिन टूटता उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा था। जिसने जो जहां कब्जा कर लिया, आर्क पार्क, नदी नाला तालाब, जो जिसने हत्या लिया वो हत्या ही लिया, बन गया सो बन गया। अब मुकदमा भी कौन लड़े, गरीब क्या मुकदमा लड़े। अच्छा, जो लड़ भी ले वो उसके गवाह मार दिए जाएं, ये भी हमने देखा। यानी जो संपत्ति जिसने कब्जा कर ली, निर्माण करा दिया, वो फिर अजर अमर हो गई। कई उदाहरण तो व्यक्तिगत तौर पर हम लोग जानते ही सार्वजनिक जीवन में। ये उत्तर प्रदेश ने पहली बार देखा, और वो भी नामचीन लोग, लल्लू पंजू छोड़ो भैया, चिंटू पिंटू, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश में बड़ा भौकाल रहा, उनके जब ये सब गिरे घरौंदे,
तो शायद जनता को लगा कि नहीं, यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, इसलिए ये रेफरेंडम में आया और रेफरेंडम में इसको जनता की स्वीकृति मिली। चंद्रशेखर पांडे जी, मूल बात वही जो हमने कही और उससे पहले मिश्रा जी ने कही, जनता ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि किसी बाबू साहब का, दबंग का, प्रभावशाली का, संपर्क वाले का, रुपया पैसे वाले का कब्जा इस ढंग से भी हट सकता है। और यह दृश्य शायद जनता को पसंद आए, क्योंकि जनता को पसंद नहीं आता तो इको नहीं आता जमीन से इसका। चंद्रशेखर जी, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए आपकी बात में ही थोड़ा सा आगे का सबमिशन और ऐड कर दूं कि आपको निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, हर वक्त आपकी निगाह में रहता। आपको याद होगा कि सीतापुर के हमारे एक विधायक हुआ करते थे रामपाल जी, ठीक है, उनका लखनऊ और कई जगह अवैध बिल्डिंगें थी और कई नटवर गोयल साहब का भी प्रकरण आपको याद होगा, कई प्रकरण आपके दिमाग में तुरंत अभी रन कर गए होंगे, जिनमें कि ऐसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने व्यक्तिगत अपना ध्यान दे करके कई कार्रवाइयां किया था, जिसमें कि जो अवैध बिल्डिंग बने थे उनको गिराया गया और वो उस व्यक्ति के खिलाफ जो हमारी समाजवादी पार्टी का ही विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, मतलब एक बड़ा अपने दल का व्यक्ति था। तो इस परंपरा की ऐसा नहीं है। देखिए, जो बुलडोजर, ये जो जनता है, ये अगर आप कुछ अच्छा करने की नीयत से करेंगे तो निश्चित रूप से इसको स्वीकार करेगी। ये हमारे सरकार में भी निसंदेह, अगर हम कानून से बहुत लंबी प्रक्रिया की जगह अगर शॉर्टकट प्रक्रिया में अगर कानूनी तौर पे वास्तविकता में जानकारी हो जाए कि ये अवैध है, ये गलत है, तो उसको त्वरित कार्रवाई शासन चाहता है तो कर देता था। ये हमारी सरकार में भी था। इसका उदाहरण मैंने 2-3 दिया आपको, और भी कई घटनाएं दिमाग में आ गई होंगी। ये जनता जनार्दन ने जो वोट दिया है, उन्होंने क्या किया है, उनका स्वागत करना चाहिए। और अभी कार्यकाल बहुत छोटा है भारतीय जनता पार्टी का, हम उस पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक न लेते हुए रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम निगाह डाले हुए हैं। यदि ये बुलडोजर किसी गरीब, किसी निरीह का घर गिराने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हम वहां पे पूरी ताकत के साथ रचनात्मक विपक्ष के रूप में आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके फायदे बहुत हैं। मान लिया फिर एक खतरा भी अगर कहीं है कि किसी निरीह व्यक्ति का कोई बदला लेने के लिए वही एसपीएम जो 4 जेन्युइन गिरा रहा, अगर 5वां कहीं किसी निरीह व्यक्ति का गिरा दिया तो उसके जीवन पर्यंत में दोबारा वो पता नहीं पाता है। इसीलिए अगर ये नियंत्रित रहे बुलडोजर तो ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, ये मेरा सबमिशन है। ठीक बात कही चंद्रशेखर ने, बड़ी बड़ी सकारात्मक बात कही। मैं सुधा जी के पास चलूं और बीजेपी के पास सबसे बाद में आऊंगा, सबका जवाब बीजेपी देगी बाद में। देखो, न तराजू इधर झुके न उधर झुके, कांटा बीच में रहे तो क्या बात बनेगी, वो कह के मैं सुधा जी के पास आऊंगा, वही प्रश्न है। पहले जहां भी कब्जा हटाने जाता था इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट, विभाग, सरकार का, प्रशासन का, वहां हील हुज्जत, गाली गलौज, गोली, बंदूक, तमंचा, देसी विदेशी, अवैध वैध, कुछ ना कुछ लफड़ा झपड़ा होता जरूर था और मार बवाल मचता था। ये थे। और उसका चरम दृश्य जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को कपा दिया था वो जवाहर बाग था। वो उसका हाईएस्ट एग्जाम्पल था। क्या? जहां सर्विंग ऑफिसर्स फोर्स के मार दिए गए आदमी, बाकी छोड़ो, रामलाल श्यामलाल, उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज अधिकारियों को कुर्बानी देनी पड़ गई, लेकिन वहां अंदर नहीं घुस पाए। और फिर जब मुख्तार और अतीक का मसला आता था तो आदमी कहता था छोड़ो भैया, इनका कौन हटाएगा। बड़े से उदाहरण सेट होता है, लाग डांट में कोई किसी का हटवा दे गिरवा दे अलग बात है, लेकिन उदाहरण बड़े से सेट होता है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, ये पहली बार है कि किसी मशीन पर रेफरेंडम में एक मशीन भी शामिल थी पार्टी और चेहरों के अलावा, और उस मशीन पर रेफरेंडम आया चुनाव में, क्योंकि दोनों बड़े चेहरों ने उसको मुद्दा बना दिया था, अखिलेश जी ने भी और योगी आदित्यनाथ ने भी।
अमिताभ जी, जी। जिस तरह से इसका जनादेश आया है और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, जब कोई चीज सकारात्मक रूप से समाज को व्यवस्थित और जो नियंत्रण में करने की कार्य किया जाए, वो भी शासन प्रशासन के साथ, कानून व्यवस्था के साथ, जी। उस दृष्टि का कोई भी विरोध नहीं करना चाहता है, क्योंकि सब कोई चाहता है समाज में हमारे जो कानून व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक ढांचा हमारा है, वो सुदृढ़ रहे। हम अपने कार्य को तभी कर सकते हैं जब सब कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं। जी। एक अपने संविधान में एक लाइन है कि 1000 दोषियों में एक बेगुनाह को सजा अगर मिल जाए तो हमारी न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं उसमें दोषी हो जाती है, क्योंकि हम ये जान नहीं पाए कि वो निर्दोष है कि नहीं। मैं इस बात को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो कार्य हो रहा है, जितने माफिया गुंडे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी की, मैं इसलिए कह रही हूं कि कहीं ये तो नहीं कि शासन हमारे हाथ में है, प्रशासन हमारे हाथ में है, तो हम कुछ को फेवरिज्म कर दे। हो रहा है कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। बात इसकी हो रही है जब घटनाओं में ऐसी कोई दृष्टि मिल जाती है, चाहे वो लखनऊ की हो, चाहे नोएडा की हो, चाहे कुशीनगर की हो, जब वहां पे निरीह व्यक्ति जिसके पास कोई और साधन ना हो अपनी जीविकोपार्जन करने का, और उसकी उन चीजों को ध्वस्त कर दिया जाए बिना मानवता दिखाए, सिर्फ बात उसकी की जा रही है। माफियाओं के घरों को गिराने, जितने भी सड़कों पे इस तरह के बुलडोजर से जरूरत है, जरूर करना चाहिए, कभी उस ठीक। पर रोक टोक नहीं जी, है। लेकिन क्या हमारी कानून व्यवस्था को पुलिस प्रशासन के हाथ में तुरंत दंड देने के लिए हम सौंप सकते हैं? क्या इसकी निरंकुशता पे कोई हाथ नहीं पड़ेगा? इसको ध्यान देना बहुत ठीक। जरूरी है ठीक है सुधा कि जी। क्या ठीक। जी। ध्यान देते देते ये हाल हो गया देश का और प्रदेश का। जिसने जिसने साहब सुन लो भैया, आ गई आपके पास, जिसने सर गली बंद कर दी उसने करी दी। रूलिंग पार्टी से एडजस्ट हो गए, नेतागिरी भी करने लगा तो गली फिर कोई खुलवा ही नहीं पाया। माई का लाल, मुकदमे चलते रहे। अब गली तो खुली, गली खुली ना। और ये तर्क बहुत सरल होता है, किसी भी उस पर जब आरंभिक टिप्पणियां होती हैं किसी नई व्यवस्था पर, तो सबसे पहले यही तर्क दिया जाता है। मैं इस तर्क के प्रति उसमें काउंटर में एक तर्क रखता हूं। पहले शुरुआत यहीं से की जाती है, धीरे धीरे विरोध की, कि भाई देखिए ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कहीं। मैं कहता हूं दुनिया का कोई कानून बता दीजिए, कोई संविधान बता दीजिए, ये विश्व के किसी देश का पेनल कोड, दंड संहिता बता दीजिए जिसमें दुरुपयोग की संभावना ना हो। तो क्या सब डिमोलिश कर दें, खत्म कर दें, फ्री फॉर ऑल कर दें? एक बार किसी ने मुझसे बहस में कहा कि भाई साहब 302 लगाने से मर्डर रुक गए क्या? मैंने कहा आपकी बुद्धता को मेरा प्रणाम है। आप क्या सुझाव दे रहे, 302 हटा दें? 302 है इसलिए शायद इतने ही मर्डर हो रहे, ये हटा देंगे तो जंगल हो जाएगा। ये भी एक बड़ा मसला है। खैर, विनीत शुक्ला, अच्छा ये बुलडोजर भी चुनाव में मजा दे सकता है, जनादेश ला सकता है, जिताने में मदद कर सकता है, ये आप लोगों को पहले खुद से समझ आया था? जब अखिलेश जी ने इसको अपनी रैली में मुद्दा बनाया तब आप लोगों में जागृति आई? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, आप जानते हैं कि जिस तरीके से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर दहशतगर्दी, अराजकता और दंगा प्रदेश कहा जाता था जी, 2017 के बाद हम उस दृश्य को बदलने में कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति अवैध सत्ता के संरक्षण में अकूत जो इकट्ठा किए थे भूमाफिया, उनसे छुड़ा करके उन पर गरीबों के आवास दे करके हमने गरीबों के दिल जीते। हमने माफियाओं का दिल जीतने का काम नहीं किया, हमने माफियाओं पर कार्रवाई की और ये लोग माफियाओं का दिल जीतते थे। दूसरी बात, आदरणीय 3 लोगों ने सवाल किए हैं, मैं तीनों लोगों का एक क्रमशः जवाब देता हूं। आदरणीय पत्रकार महोदय जी ने, मिश्रा जी ने कहा कि एक इतिहास लिखा जाएगा, निबंध लिखे जाएंगे। निश्चित ही ऐसे इतिहास लिखे जाने चाहिए, ऐसे निबंध लिखे जाने चाहिए जो समाज में शांति व्यवस्था कायम करने में कारगर रहे हों। ऐसे चीजों पर निबंध लिखे जाने चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने व्यक्तिगत अपने ऊपर लेकर के उन्होंने कार्रवाई की तो लोगों का नाम लिया। तो व्यक्तिगत उन्होंने लिया, रामपाल यादव उनके विधायक थे,
पुराने मुलायम सिंह जी के करीबी थे और उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से ही उन्होंने किया। जैसे आज वो माफिया और जिहादी को बचाने के लिए उतर आए हैं। एक मुर्तजा नाम का सिरफिरा जो जिहादी, जब वो उसको कह रहे हैं कि मानसिक रोगी है, इस बात पर उसको छोड़ दीजिए। मतलब वो मंदिर में जाके हमला करता है, किसी मस्जिद नहीं गया, कहीं और नहीं गया, मंदिर के अंदर, वो भी गोरखनाथ मंदिर में, धार्मिक स्थल पर, हिंदुओं के धार्मिक स्थल में जाकर के घुस जाता है और उसको अखिलेश यादव जी बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात अमिताभ जी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आम जनमानस है वो सुकून चाहता है, शांति चाहता है और शांति के साथ अपने परिवार के साथ रह करके रोजी रोटी की जो व्यवस्थाएं हैं तब जाके चल पा रही। और व्यापारी भी तब आकर्षित होता है उत्तर प्रदेश के अंदर जब उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था, कानून का राज हो। यही सब चाहते हैं। कांग्रेस के साथी ने कहा, क्या उनको राजस्थान नहीं दिखाई पड़ता? निरंकुशता की बात कर रही हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर वो मुखर होकर के सरकार के खिलाफ बोल देते हैं तो उन पर लीगल होते हुए भी बुलडोजर चलाने का काम इनकी सरकार करती है। ये है निरंकुशता, ये निरंकुशता है। और शायद अगर आजादी के समय ये ब्रांड बना होता, जेसीबी का चलन होता, तो ये देश के अंदर इस तरीके के अवैध कब्जे, अतिक्रमण, दहशतगर्दी, माफिया गर्दी नहीं होती।